हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इससे हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रिफ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज, रिफ्रैक्शन कब होता है, कैसे होता है और रिफ्रैक्शन में कौन कौन से केसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ, ये हेडिंग है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये चीज़ है। ठीक है, इसमें लिखिए फर्स्ट लॉ, आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ। अब फर्स्ट लॉ क्या है, चलिए लिखिए इसमें इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट नॉर्मल, ऐसे लिखिए, चलिए ऐसे लिख लीजिए नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lies in the same plane, all lies in the same plane। ये क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं और एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझिएगा इसको कि क्या बोला जा रहा है। जैसे देखिए ये था, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे ऐसे आई और इस सरफेस के ऊपर टकराई। ठीक है, टकराने के बाद ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट हुई है तो हम ऐसा मान लेते हैं, चलिए किधरों रिफ्रैक्ट हुई हो, इसी साइड। इसका मतलब ये है कि ये रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है। बात समझिएगा, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये है, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे ये है और ये हमारा है नॉर्मल। ये कौन सा है, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल। तो देखिए तीनों एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। समझिएगा, जैसे ये एक प्लेन है, ये कोई लाइट रे ऐसे आई, इस तरीके से बेंड हुई, तो देखिए इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से बेंड हो रही है, तो ये एक प्लेन बन रहा है, ये एक प्लेन बन रहा है। तो ये बात समझ में आ गई कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पर। ठीक है, एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये बात समझ में आ गई। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है, इसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में आप लिखना शुरू करो। तो लिखिए द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियर्ड्स, BEARDS, बियर्ड्स a constant ratio with the sine angle of refraction, with the sine angle of refraction। ठीक है, और करके लिखिए दूसरी डेफिनेशन इसी की लीजिए, नीचे एरो लगा लीजिए, लिखिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में आई लिख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रैकेट में आई लिखिएगा, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, इसे समझिए, स्नेल्स लॉ को एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे देखिए कोई लाइट रे है, ये आ रही है, नॉर्मल है, नॉर्मल से ये इधर की तरफ बेंड हो जा रही है। ठीक है, ये हमारा आई होता है और ये हमारा आर होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो यहाँ पे स्नेल ने बोला था, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखते थे, इन्होंने बोला था कि जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है, मतलब साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्नेल ने ये बोला था कि इनका रेशियो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई। और एक बात और इसमें होती है कि कांस्टेंट तो होता है लेकिन n2/n1 के बराबर होता है, n2/n1 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा n2/n1 को क्या हम n21 लिख सकते हैं? बिल्कुल, प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम है तो इसको हम n2/n1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में आप याद रखिए, याद क्या रखना है कि साइन आई और अपॉन साइन आर इज इक्वल टू होता है n2/n1। ठीक है, अच्छा इससे प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा और इसको एकदम बेहतर सिंपल तरीका याद रखने का क्या है वो देखिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसका इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर, ये आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका होता है याद रखने का, तो याद इसे रखिएगा। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, रट्टा मार ले। ठीक है, ये अब देखिए कैसे, यहाँ पे साइन आई इंटू n1, यहाँ पे साइन आर इंटू n2, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, याद हो जाएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा स्नेल्स लॉ हमने ये तो देख लिया। अब इसमें देखिए इसी चीज़ को और हम कैसे लिख सकते हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा हम फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, ठीक है, और उसे रट्टा भी मार ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर n2 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं n2/n1, और इसे हम लिख सकते हैं v1/v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, यही है। अच्छा ये तो हो गया। अब देखिए तो लिखना पड़े अगर कि साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि n2/n1 बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू v1/v2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ में आप ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसे हम लिखें कि समझ जाएंगे, तो लिख लीजिए इसे। ये क्या लिखा गया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम, ये है। अब देखिए अपॉन में है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन अपन अच्छा देख लेते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन लाइट रे travels when light ray passes from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। अब चलिए ये कहेंगे कि हमने तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हाँ पढ़ा तो था, लेकिन स्नेल्स लॉ के थ्रू नहीं पढ़ा था। तो अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, कुछ चीज़ प्रैक्टिस भी करनी है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, मेरी बात ये समझ में आ रही है। देखिए इसको बोला जाएगा आई और ये होगा आर। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें अपन समझते हैं। स्नेल्स लॉ के हिसाब से अगर हमें ये देखिए, हमें ये पता है ये कम है और ये ज़्यादा है, मतलब एंगल आई ज़्यादा है, एंगल आर कम है। लेकिन अगर स्नेल्स लॉ से प्रूफ कर लें तो और अच्छी बात है। तो स्नेल्स लॉ से प्रूफ करके देखते हैं कि क्या यही आता है कि नहीं आता है। तो हम लिखेंगे बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू क्या N2 अपॉन N1 होगा। तो ये N2 अपॉन N1, या इसे हम लिख सकते थे N1 साइन आई इज इक्वल्स टू N2 साइन आर, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि N2 ज़्यादा है N1 से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड, ये डेंसर मीडियम है तो ये ज़्यादा है और ये कम है, ये पता है। तो देखिए अब ध्यान से, अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा है और ये कम है, फिर भी दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, ठीक है। तो अगर हम ये है तो हम यहाँ से बोलेंगे कि साइन आई की वैल्यू ज़्यादा होगी और साइन आर की वैल्यू कम होगी। तो साइन आई की वैल्यू साइन आर से ज़्यादा है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आई ग्रेटर होगा आर से, यानी इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए ये तो फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, ये चीज़ समझ भी गए ना कि किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए, व्हेन, सेकेंड पॉइंट है, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, it bends away from the normal, ठीक है। it bends away from the normal, ये चीज़ देखिए। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट की। तो जैसे ये डेंसर है और ये रेयरर है, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे आ रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये है, यहाँ पे ये N1 है और ये N2 है। अब हम लिखेंगे स्नेल्स लॉ से, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आएगा। फिर यहाँ से हम लिखेंगे N1 साइन R इज इक्वल्स टू N1 साइन I इज इक्वल्स टू N2 साइन R, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये N1 क्या है डेंसर मीडियम में, तो हम बोलेंगे कि N1 की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू N2, ये दिया है, ये ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा है और ये कम है,
और दोनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। यानी कि हम बोलेंगे कि साइन आर इज़ ग्रेटर देन साइन आई, ये हम बोलेंगे। तो जब साइन आर और आई, साइन आई से साइन आर बड़ा है, इसका मतलब आर बड़ा होगा आई से। ठीक है, ये प्रूफ होता है स्नेल्स लॉ से, और ये हमने देखा भी है कि जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा होती है और आई की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है और क्यों कम ज़्यादा होती है, ये प्रूफ होता है स्नेल्स लॉ से। तो आप सबको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि स्नेल्स लॉ का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे, तो इसके बाद आएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो भी रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ को आप सभी लोग अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, स्नेल्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी आएंगे आराम से हो जाते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी बार बार एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, तो इसीलिए स्नेल्स लॉ यानी आज का लेक्चर जो था वो इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को आप लोग सभी लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और जो भी चीज़ें अच्छे तरीके से रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।